क्वेश्चन बनाए प्रॉब्लम ऑन एज पे। क्वेश्चन बनाए हो या नहीं? यस मैम, बनाए थे मैम। बनाए हैं। मैम क्वेश्चन नंबर 15 है ना मैम, एक और बार समझा दीजिए, प्रॉब्लम हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15 इसमें। बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके पहले कोई दिक्कत नहीं है ना? नो मैम, 15 ही में दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 15 में ऐसा क्या था, चलो देखते हैं। The ratio between the present age of A and B is 5:3, ठीक है। The ratio between A is 4 year ago and B is 4 years hence 1:1 है। What is the ratio between the age 4 year hence and B 4 year ago? देखो प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 5:3x, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट एज का रेशियो 5:3x है तो हम प्रेजेंट एज को 5x और 3x मान सकते हैं, ठीक है। पहला स्टेप खत्म, यहीं पे फर्स्ट लाइन जो है उसके अकॉर्डिंग जाए। नेक्स्ट लाइन में जो बोल रहा है, जो सेकंड स्टेटमेंट है, द रेशियो बिटवीन एज 4 ईयर अगो। 4 ईयर अगो मीन्स क्या हुआ? ए का एज 4 साल पहले, ईयर अगो जा रहा है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो 4 ईयर अगो मीन्स 4 साल पहले, किसका एज? ए का एज 4 ईयर एगो। एंड जो सेकंड पार्ट बोल रहा है, बी का एज जो है 4 ईयर हेंस, मतलब 4 साल बाद। ए का एज 4 साल पहले और बी का एज 4 साल बाद जो होगा वो रेशियो 1:1 है, मतलब दोनों का एज इक्वल होगा, ठीक है। ए का एज 4 साल पहले जाओगे तब जो एज होगा और बी का एज में 4 साल जोड़ दोगे तब जो एज होगा वो दोनों इक्वल होगा। 1:1 रेशियो का मतलब इक्वल है, ये भी एक्स होगा वो भी एक्स होगा, तो इक्वल होगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एज, ए का एज 4 ईयर हेंस, उसी को रिवर्स कर दिया है। पहले वाले क्वेश्चन में ए का एज पीछे जा रहा था, बी का एज आगे जा रहा था। जो सेकंड स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बोल रहा है ए का एज आगे जा रहा है और बी का एज पीछे, मतलब जो भी ए का एज होगा दैट -4 हो जाए, +4 हो जाएगा ए में और -4 हो जाएगा बी में। बस यही क्वेश्चन का पूरा फ्रेम है। अब इस इंफॉर्मेशन का कैसे यूज करेंगे और क्या कैलकुलेट करके रिजल्ट लाएंगे वो देखना है। तो अगर इसी चीज को सिर्फ फ्रेमिंग करके जो लिखा है उस चीज को अगर आप बाद में लिख लेते हो, 5:3 का रेशियो था ना। यस मैम। तो पहला एक्स आपका एज हो गया 5x, हम डिवीजन में लिखते हैं, सोल्यूशन करने में आसान हो जाएगा। 5x और ये 3x, ये एज हो गया। एंड व्हाट इज दैट एज? प्रेजेंट एज, ये ध्यान में रखना, ये प्रेजेंट एज की बात कर रहा है। अब बोल रहा था क्या ए का एज जो है वो 4 साल पहले, 4 साल पहले मतलब माइनस, दिस इज द माइनस। प्रेजेंट एज। 4 साल पहले क्या होगा, इस पूरे एज से 4 साल घट जाएगा। और सेकंड का जो एज बोल रहा है वो 4 साल बाद की बात बोल रहा है, तो जो भी एज अभी प्रेजेंट है उसमें से 4 ऐड हो जाएगा, बिकॉज हम 4 ईयर बाद की बात कर रहे हैं। और ये जो रेशियो है दैट इज 1:1। बताओ है या नहीं? स्टेटमेंट देखो फिर, यही है ना? यस मैम, यही होगा। अब यहाँ पे आपके पास ये जो है 1:1 का रेशियो है, सो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कुछ तो आने वाला नहीं है, मतलब जो मैम आ रिजल्ट गया है वही आंसर, हो जाएगा। 4 होगा ना बस। 4, यस एक्स मैम, एक्स का एक्स वैल्यू का 4। वैल्यू 4, चलो ठीक है, यहाँ हमें एक्स का वैल्यू 4 मिल गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि इसी रेशियो को जब चेंज कर दिया जाए, मतलब अभी एक्स का वैल्यू 4 है तो इस हिसाब से प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा इसका, बताओ। 5 × x 20, 20। ठीक है। तो एज ऑफ ए इज 20, एज ऑफ बी इज 12। 15, 15, अच्छा सॉरी 12 है ना। यस मैम, 12। अब इसमें क्या बोल रहा है, अब ए का जो एज है वो 4 ईयर हेंस, मतलब इसमें 4 साल ऐड कर लो, और बी के एज में 4 ईयर अगो, मतलब 4 घटा लो। ये जो रेशियो होगा मतलब 24/8, यही है ना, 20 + 24, और ये हो गया 12 - 4 क्या हो जाएगा 8, सो 8 3 जा 24, सो 3:1 का रेशियो आएगा, ठीक है।
यही Yes. क्वेश्चन था, बस इतना ही था। चलो ठीक है, और कोई क्वेश्चन है जिसमें नहीं प्रॉब्लम है? 3:1 का जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन सी है वो आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और कुछ और कोई है जिसमें प्रॉब्लम है? हम लोग 20+ के आसपास कर लिए थे ना, 20 के अप्रॉक्स तो कर ही लिए थे लास्ट डे। ठीक है, तो उसके आगे करते हैं जो कर चुके थे, उसके बाद कुछ पूछना नहीं है इसमें से तो। चलो क्वेश्चन नंबर, एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 24 जरा देखिए तो। 1 year ago, Pramila was 4 times as old as her daughter Sakshi. 1 साल पहले प्रमिला का जो एज था वो उसकी बेटी के एज का 4 गुना था। और ये कब की बात कर रहा है? 1 साल पहले की बात कर रहा है। तो अगर इसमें अगर हम लोग एक साक्षी का एज x कंसिडर करें तो उसकी मदर का एज क्या हो जाएगा? 4x, बिकॉज इट इज 4 टाइम्स, सो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साक्षी का एज आप यहाँ x ले लो, उसकी मदर का एज 4x हो जाएगा। ये कब है? 1 साल पहले का है, तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? दोनों के एज में एक ऐड कर दो, 1 साल बाद पहले की बात कर रहा है तो अभी प्रेजेंट में 1 साल ऐड हो जाएगा। तो आपके पास अगर एज देखना चाहो तो लिख सकते हैं, पहले तो साक्षी का एज लिख लीजिए, दैट इज x, उसकी मदर का एज हो गया 4x। 1 साल पहले की बात कर रहा है, तो पहले भी कभी भी क्वेश्चन में सॉल्यूशन निकालना हो तो पहले कोशिश करो प्रेजेंट एज में कन्वर्ट कर लेने का। तो प्रेजेंट एज जो हो जाएगा दैट इज +1, साक्षी का एज जो भी होगा x+1 हो जाएगा, और उसकी मदर का एज 4x+1 हो जाएगा। ये एज हो गया अभी प्रेजेंट एज ऑफ साक्षी एंड हर मदर। अब इसके बाद देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का दूसरे पार्ट में क्या इंफॉर्मेशन दिया है। 6 year hence, 6 year hence मीन्स 6 साल बाद। अभी से आप जो भी प्रेजेंट ईयर, आप प्रेजेंट ईयर तो ला चुके, प्रेजेंट एज x+1 और 4x+1। अब इससे 6 साल बाद यहाँ पे बता रहा है प्रमिलाज एज विल एक्सीड हर डॉटर बाय 9 years। मतलब इन शॉर्ट ये बोलना चाह रहा है कि माँ और बेटी का जो एज गैप है दैट इज 9 year ओनली। ठीक है, 6 साल बाद, और ये भी कब होगा? 6 साल बाद डिफरेंस ये दिखेगा। तो 6 year hence की बात कर रहा है, डिफरेंस ऐसा होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लिख सकते हैं 6 साल बाद की बात कर रहा है, तो पहले तो इसमें 6 year ऐड कर लो, यहाँ पे 6 जोड़ लो और इसमें भी 6 year जोड़ लो। क्यों? क्योंकि 6 साल बाद है और वहीं हम कंपैरिजन करने वाले हैं। 6 साल बाद होगा क्या? दोनों के एज का डिफरेंस 9 है, मतलब आप जो भी लिखेंगे x+7, पहले तो ये हो गया साक्षी का एज, आप ये लिख सकते हो, और यहाँ पे जो होगा 4x+7 और ये 4x+7, इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब माँ और बेटी के एज का जो डिफरेंस है दैट इज 9। मतलब हम ये लिख सकते हैं। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? दोनों के एज का डिफरेंस ये है और ये 6 साल बाद का डिफरेंस है, तो ये होगा। अब यहाँ से x से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4x - x 3x हो जाएगा, एंड 3x इज इक्वल टू 9, सो x इज इक्वल टू 3। ये x का वैल्यू मिला है। मैम 13:4 हो जाएगा रेशियो। 13:4। ठीक है, रेशियो कब का पूछा है? अभी का? यस मैम, प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एज का। चलो ठीक है, प्रेजेंट एज का x हो गया, तो ये आपका, हाँ ये वाला पोर्शन प्रेजेंट एज का था। इतने पोर्शन को करेंगे, 6 साल बाद वाला रिमूव कर देंगे, तो x+1 3 है वो 4 हो जाएगा, और ये जो 4x+1 12+1 13, 13:4 या 4:13, क्योंकि स्पेसिफिकेशन दिया नहीं है कौन सा रेशियो चाहिए, तो जो भी होगा वो लिख सकते हो। इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24, 13:4, ऑप्शन डी है ना? इतना स्लो मोशन। चलो ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए कैसे रिलेशन दिया था, किस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है।
द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन, जो भी फादर और एज का और सन का एज का सम है, दैट इज 60। किसका एज कितना है कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है, लेकिन एक रिलेशन दे दिया है जिससे आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन है, 6 years अगो, 6 साल पहले, फादर्स एज वाज 5 times द एज ऑफ सन, जो भी एज सन का था उसका 5 times था। और ये कब था? 6 साल पहले था। तो 6 साल पहले है तो अभी प्रेजेंट एज वाला इक्वेशन आप दोनों को मर्ज अप कर सकते हो। फिर क्वेश्चन में है आफ्टर 6 years द सन एज विल बी। अब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया है वो पास्ट से रिलेटेड है, सम ऑफ एज दिया है वो प्रेजेंट से रिलेटेड है, और जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो फ्यूचर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या फ्रेम करोगे ये बताओ तो मुझे। श्रेया, आदर्श, आप लोगों ने इतना लेट ज्वाइन किया है। मैम 5x plus 6 और x plus 6 is equal to 60। 5x plus 6 and x plus 6 is equal to 60, ठीक है। हाँ, तो 60 अगर 6 रिमूव करो इसको तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 12 माइनस हो जाएगा 60 से, तो क्या आ जाएगा 48। 48। 6x is equal to 48, that means x is equal to 8 और x का वैल्यू 8 हो गया। तो प्रेजेंट एज जो होगा, x का वैल्यू 8 है तो 5x, उसके सन का, फादर का एज कितना हो जाएगा 40 है चले। हाँ ठीक है। अब 40 और 8 60 हो रहा है, सॉरी ये तो पहले का है ना, अभी का बताओ, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से 6 साल बाद एज का, सन का एज बता दो। 20। 20। अभी x का वैल्यू, x था, x का वैल्यू आया है 8, 8 प्लस 6 प्लस 6, 8 प्लस 12, यही है ना 20। 20 years होगा प्रेजेंट एज। हाँ, x का वैल्यू जो भी आया था उसमें 6 ऐड करोगे क्योंकि 6 ईयर एगो का रेशियो दिया है, और 6 ईयर बाद की बात कर रहा है तो 6 6 12, 12 प्लस 8 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो तो बहुत इजी है, बस बताना है कैसे क्या होगा। इन सब में ऑप्शन के बेसिस पे भी मुझे आंसर बता सकते हो, और जो इक्वेशन बनेगा उसके बेसिस पे। ये 1 मिनट से ज्यादा बिल्कुल लगने वाला क्वेश्चन नहीं है। 1 मिनट बहुत बोल दिया मैंने, 30 सेकेंड्स में बन सकता है क्वेश्चन। The total of age A and B is 12 years, more than the total age of B and C. C is how many years younger than A? मैम ए ऑप्शन होगा 12। 12। यस मैम। C भी हो सकता है क्या, ऑप्शन C? नो मैम। श्योर हो? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है हाउ मच, हाउ मेनी ईयर्स, सो दैट वुड बी अ नंबर। ग्रेटर या फिर यंगर और ओल्डर हम नहीं बोल सकते हैं, हम लोग सिंपली बोलेंगे कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। सो बाय हाउ मच वर्ड अगर इस्तेमाल कर दिया है, हाउ मेनी इस्तेमाल कर दिया है, दैट मीन्स दैट शुड बी अ नंबर, ठीक है। सो ऑप्शन सी भी कुछ लोग बोल दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा बिकॉज सी इज एल्डर देन ए, ये तो है भी नहीं। और अगर ए और एल्डर वाला केस दिया भी है तो अगर हाउ मेनी इयर्स दे रहा है देन नंबर बताना होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 28 जरा बताइए मुझे। A man of age is the age of a man is 3 times the sum of the age of his 2 sons. 5 years hence, his age will be double the sum of the age of his son. The father's present age is. यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मुश्किल और ट्विस्ट ये है कि जो एज, ऐसे अभी तक जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें ये था एज, सन का एज फादर के एज का ऐसा मल्टीपल है, ये है वो है, ये दिया हुआ था। यहाँ पे सिर्फ एक सन की बात नहीं कर रहा है,
दोनों सन के सम के एज के का 3 टाइम्स है ये। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्या इनिशिएटिव लोगे बताओ जरा मुझे, श्रेया सोच कर बताओ मुझे। मैम 6x इज इक्वल टू हो जाएगा x+5 × 2। x+5 × 2, 6x इज इक्वल टू, वो मैम 2x डबल हो गया था ना, x+x का हाँ 3 टाइम्स था इंटू 3। तो x 2x प्लस एक्स अगर लोगी, ठीक है, अगर x प्लस एक्स लोगी तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि दोनों सन का एज इक्वल होगा। यस मैम। लेकिन ये तो हम मान के नहीं चल सकते। डिफरेंस भी नहीं इसमें दिया हुआ है ना। ऐसा करो, सम ऑफ देयर एज x कंसीडर कर लो। अब देखो तो है पॉसिबल, दोनों के एज का सम, दोनों जो भी उसका टू सन्स है, उस टू सन्स का एज का सम x मान के चलो। अब करके देखो क्या मैम फादर का एज मैम 45 इयर्स है, ऑप्शन बी। 45 आ रहा है फादर्स प्रेजेंट एज, कैसे बना है बताओ। मैम दोनों सन्स का एज को सम ऑफ एज ऑफ टू सन्स का एक्स ले लिए, ठीक है। और फादर के एज को 3x ले लिए। हम्म आफ्टर 5 इयर्स तो फादर का एज 3x+5 हो जाएगा, हम्म और सम ऑफ एज सन का x+10। क्योंकि 2 पर्सन है तो दोनों का एज 5-5 साल बढ़ेगा। यस ठीक मैम। है, उसके बाद इक्वेशन ऐसे हो जाएगा 3x+5 इक्वल टू 2 इंटू x+10। 2 × x+10, 2 क्यों होगा इंटू, अच्छा 2, डबल बोल रहे हैं मैम, डबल ऑफ दिस। अच्छा ठीक है चलो हो गया। क्या समझ आया? यस मैम। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए तो जरा, क्वेश्चन नंबर 30। Ranjan got married 8 years ago. His present age is 6/5 times his age at the time of his marriage. Ranjan's sister was 10 years younger to him at the time of his marriage. The age of Ranjan's sister is, देखो क्या है पता नहीं, है कोई कैलकुलेशन? फ्रैक्शनल एज दे दिया है तो 6/5 टाइम्स 8 years ago, तो जो भी x कंसिडर करिएगा उसका x इंटू 6/5 होगा। क्या है मैम बन रहा है? 30। यस 30, मैम। 38 38 होगा यस। मैम आंसर। present year of Ranjan's sister, 38 years.
6 टाइम्स, चलो ठीक है। द डिफरेंस इसका ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा, है ना? जो है खत्म ही कर लो, फिर तो अब लोग क्लास के बाद क्या बनाते हो पता ही नहीं। चलिए देखिए तो जरा, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टू पर्सन इज 10 ईयर। 15 years ago, the elder one was twice as old the younger one. The present age of the elder person. डिफरेंस दिया है एक्स वाई, रेशियो दिया हुआ है 15 ईयर एगो का, तो जो रेशियो उसमें 15 ऐड कर लोगे, डिफरेंस निकाल लोगे। ऐसा क्वेश्चन एक आई थिंक बनाया है अभी हमने, है ना? ऐसा एक क्वेश्चन अभी जस्ट बनाया है, रिलेशन गिवन था, फिर पहले का दिया हुआ था डिफरेंस, जो साक्षी और उसकी मदर का एज का रेशियो था वो इसी के फॉर्म में दिया हुआ था। डिफरेंस गिवन था, वहां पे डिफरेंस आपका एज माँ मदर और डॉटर का दिया था 9 ईयर, और यहाँ पे शायद 10 ईयर का डिफरेंस है। रेशियो उसी तरह यंगर का दिया है, यहाँ वहां पे 1 साल पहले का था, यहाँ 15 साल पहले का है। फिर जो एज है प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो प्रेजेंट एज वहां पे रेशियो पूछा गया था, यहाँ पे प्रेजेंट एज पूछ रहा है, बस यही डिफरेंस। Sneha is 1/6 of her father, twice the Vimal age. After 10 years, Vimal's 8th birthday was celebrated. 2 years before, when he was presenting. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व करना। मैम क्वेश्चन नंबर 36. Sneha's age is 1/6 of her father's age. Sneha's father's age will be twice of Vimal's age after 10 years. If Vimal's 8th birthday is celebrated 2 years before, then what is Sneha's present age? Sneha's, what is the present age? Okay, present age पूछ रहा है ना? ठीक है, 1/6 twice of Vimal age, तो यहाँ पे विमल और उसके फादर का एज को कंपेयर किया जा सकता है, जो आएगा उसका 1/6 हो जाएगा, स्नेहा का एज उसके फादर के एज का 1/6 है। आफ्टर 10 ईयर, और ये 10 साल बाद। ठीक है, कैसे इक्वेशन बनेगा बता सकते हो? विमल का एज आफ्टर 10 ईयर, जो दिया है रेशियो, स्नेहा का एज है 6 ऑफ फादर एज, उसके बाद विल ट्वाइस द एज ऑफ विमल आफ्टर 10 ईयर, और विमल का एज जो है 8 ईयर 2 साल पहले था, तो प्रेजेंट एज जो भी एज होगा वो 8 + 2 हो जाएगा, सो 8 + 2 इज 10, 10 उसका प्रेजेंट एज है। आफ्टर 10 ईयर उसकी बात करें तो उसका एज 20 हो जाएगा, 10 + 10 20, और आफ्टर 10 ईयर्स का जो भी होगा उसका जस्ट डबल स्नेहा के फादर का एज है, दैट मीन्स अगर इसका एज 20 है तो उसका एज 40 हो गया आफ्टर 10 ईयर।
बट प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है स्नेहा का, तो अगर 40 ईयर एज उसका है आफ्टर 10 ईयर, तो प्रेजेंट एज हो जाएगा 30 ईयर। 30 ईयर का 1/6 निकाल लो, वो एज हो जाएगा आपका स्नेहा का प्रेजेंट एज 5 ईयर। 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स में हाँ ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। अगर क्वेश्चन आप सॉल्व प्रैक्टिस किए हो ना, तो ये सब क्वेश्चन जो है वो आप पढ़ के ही बना सकते हैं, क्योंकि विमल का एज दिया है 8 साल, 8 में जोड़ दो 2, 10 साल, 10 में फिर आपका 10 साल बाद की बात कर रहा है, तो 20 ईयर, 20 का डबल है 40 ईयर, 40 ईयर 10 साल बाद की बात है, तो अभी हो जाएगा, कम हो जाएगा 10 साल 30, और 30 का 1/6 है स्नेहा का प्रेजेंट एज, सो 30/6 दैट इज 5, तो 5 एज होगा अभी स्नेहा का। इस सब बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको पेन पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 34 एक देखो तो, बहुत ही कम इंफॉर्मेशन दिया गया है। अ फादर सेड टू हिज सन, आई वाज एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। If father's age is 38 years now, the son's age 5 years back was. तुम्हारा एज अभी उतना है जितना मेरा एज तुम्हारे बर्थ के टाइम पे था, ये रिलेशन दिया है। I was as old as you are at present at the time of your birth. और प्रेजेंट एज 38 ईयर है, तो सॉरी फादर का एज 38 ईयर अभी है, तो सन का एज 5 साल पहले क्या होगा? 15। 15 इंटू 14 होगा मैम। 13, 15 कैसे बताओ? मैम सन का एज हम लोग एक्स लेट कर लेंगे और फादर का एज हो जाएगा 38 माइनस एक्स। 38 माइनस एक्स प्रेजेंट एज है फादर का, ठीक है हाँ। उसके बाद 38 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स कर देंगे। 38 तो माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, बिकॉज उसका प्रेजेंट एज था कब? दोनों का एज इक्वल है। हाँ यस मैम, इक्वल हो गया ना अभी तो। ठीक है। उसके बाद तो ऐसे तो एक्स का वैल्यू 19 आ जाएगा, और 5 साल पहले क्या एज था सन का, तो 19 माइनस -5 तो 5। 14 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी एज अभी है, अगर एक प्रेजेंट एज हम किसी एक को कंसिडर करके चल रहे हैं, प्रेजेंट एज अगर सन का एक्स है, तो प्रेजेंट एज फादर का 38 माइनस एक्स हो जाएगा, बस इतना लेके चल रहा है। एक इसका एज एक्स है, तो इसका 38 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये दोनों इक्वल हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ दोनों का एज जो था इक्वल था, तो 38 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और यहाँ से अगर ये एक्स इधर आ जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 38, तो x इज इक्वल टू 19। तो अगर x इज इक्वल टू 19 है, तो ये प्रेजेंट एज ऑफ सन हो गया, तो बात कर रहा है 5 साल पहले की, तो इसको x माइनस 5 कर लो, तो 19 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 40, ठीक है, यही था। चलो एज प्रॉब्लम तो तुम लोग बनाए हो, क्योंकि नंबर वाले प्रॉब्लम में थोड़ा प्रैक्टिस अच्छा हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 जरा देखिए तो, इफ 6 years are subtracted from the present age of Gagan and the remainder is divided by 18। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन बना दिया गया है। 6 साल घटाया जाता है जो भी प्रेजेंट एज गगन का है, उसको x मान लीजिए, x माइनस 6, और उसमें का जो रिमाइंडर है उसको डिवाइड किया जाता है बाय 18, देन द प्रेजेंट एज ऑफ हिज ग्रैंडसन अनूप इज obtained। जो वो आ रहा है, आप उसको डिवाइड कर रहे हो 18 से, तो उसका ग्रैंडसन का जो एज है वो मिलता है, जो कि अनूप है। If Anup is 2 years younger to Madan, whose age is 5 years, then what is Gagan's present age?
कम क्वेश्चन को थोड़ा इसको मैथमेटिकली डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है ना, 37। डिवाइडेड बाय 18, 8 में 6। Then the present is if this is divided by 18, then present age of grandson is obtained. So present age of grandson अनूप, और अनूप जो है वो मदान से 5 साल 2 साल छोटा है, तो उसका एज 3 हो जाएगा। 5 - 2 3। हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस ऊपर कॉम्प्लेक्सिटी फर्स्ट स्टेटमेंट को जो बोला है ना, स्टेटमेंट का जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। मैम यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि अनूप is 2 years younger to मदन मदन, हाँ and ठीक है, is 5 years। हाँ तो 5 - 2 तो 3 5 years है तो अनूप का हो जाएगा मैम 3 3 years। ईयर। हाँ 5 - 2 3 ईयर, और 3 ईयर इज द रिजल्ट ऑफ द ऊपर जो ऑपरेशन है उसका। यस तो मैम। वहां से x का वैल्यू निकाल लो, x का वैल्यू निकल गया, वही x ही माना था ना मदान के एज, सॉरी गगन के एज को, जो x वही है जो आएगा, x का वैल्यू वही आंसर होगा। क्या आया है श्रेयस? मैम 60 होगा। 60 आ रहा है मैम। 18 का आना। 3 टाइम्स में 54 होगा और उसको 60 - 6 होता तो 54 होता। 54 को डिवाइड किया 18 से। मतलब आपका x - 6 था, यही था ना, घटा कितना रहा था 6 साल ना, और डिवाइड किससे कर रहा था 18 से, ये था। देखो तो जरा क्वेश्चन को, जो यस एज मैम है 18 उसमें से से डिवाइड 6 कर भरा देते। है, डिवाइड से कर रहा है, और जो आ रहा है वो उसके अनूप के एज के बराबर, तो अनूप का एज तो 3 था, तो 3 आ रहा मैम। 18 वो 54 हो जाएगा। 60 54 - प्लस 6 6, और फिर अपना 18 ये का 3 टाइम्स में 54। हाँ तो प्लस हो जाएगा उधर जाके, तो 54 प्लस 6 60, 6 का वैल्यू 60 आ गया। ठीक है चलो हो गया, और सारा तो हमने कर ही लिया, एक दो और बचा है क्वेश्चन, देखो हो सकता है 30 39 40, बस इतना ही है, 40 ही है लास्ट। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए तो, माई ब्रदर इज 3 years elder to me, my father was 28 years of age when my sister was born, while my mother was 26 years of age when I was born. If my sister was 4 years of age when my brother was born, then what was the age of my father and mother respectively when my brother was born? My brother is, अब ये इंसान जो बोल रहा है वो कितना भाई बहन है पहले ये चेक कर लो। फादर और मदर का एज डिफरेंस जो है वो 2 साल है, क्योंकि एक का 28 ईयर है, एक का 26 ईयर है। एक माई सिस्टर की बात कर रहा है, एक माई ब्रदर की बात कर रहा है, और एक खुद की बात कर रहा है, तो 3 तो दिख रहा है, और कुछ ऐसा है जो दिख नहीं रहा है, क्लियर नहीं है, क्योंकि माई ब्रदर इज 3 years elder to me, तो जो भी अगर मेरे एज की बात कर रहा है तो माई एज इज x, और 3 years elder मीन्स x + 3 हो जाएगा, वो उसके ब्रदर का एज है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट से आप कंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है माई फादर वॉज 28 years of age when my sister was born। अब इसमें ये भी देखना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ बर्थ क्या है, तो यहाँ शुरू में तो पता चल जा रहा है
माई ब्रदर इज 3 year elder to me, तो ये एक बड़ा है सीक्वेंस में, सबसे पहला वो आ जाता है। उसके बाद है एज ऑफ फादर एंड मदर दिया हुआ है व्हेन माय सिस्टर वाज बोर्न, ठीक है, सिस्टर वाज बोर्न व्हाइल माय ब्रदर वाज, जो भी है। हाँ, एक चीज यहाँ देखो, फादर का एज दिया है 28 year व्हेन माय सिस्टर वाज बोर्न, while my mother was 26 year of age when I was born। मतलब मदर का जो एज क्या है रिलेट है ब्रदर वो एंड सिस्टर के बीच का डिफरेंस 2 ईयर, हाँ सिस्टर बड़ी है। 4 years, हाँ यहाँ पे फिर ठीक है। if my sister was 4 year of age when my brother was born, then what मैम was the ये हो जाएगा a? 32 इयर्स फादर का एज और 23 मदर का एज। इक्वेशन कैसे बनेगा? मैम इक्वेशन ऐसे हो जाए जैसे माय ब्रदर इज 3 years, older to me, ठीक है, x तो plus 3, x+3 ले लेंगे एक बार के लिए। हाँ ठीक है, उसके मदर एज व्हेन ब्रदर वाज बोर्न, तो मैम 26 दिया हुआ है, हाँ तो 20x - 3 कर देंगे तो 23 आ जाएगा उस टाइम। ठीक है, 26 प्लस, हाँ और फादर एज व्हेन ब्रदर वाज बोर्न हो जाएगा 28 + 4 32। ठीक है, हाँ गैप, एज गैप 4 years का है सिस्टर का और के ब्रदर का ना। यस मैम। सिस्टर का एज दिया है और फादर से एज के से रिलेट किया है ना, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे एक कॉमन लिंक यहाँ मिल रहा है, जो फादर का एज दिया है वो 28 year है व्हेन माय सिस्टर वाज बोर्न, ठीक है, और मदर का एज जो दिया है वो व्हेन माय ब्रदर वाज बोर्न 26 year, और ये इससे 3 साल का गैप है, एज गैप है। और यहाँ जो है माय सिस्टर वाज 4 year ऑफ एज, 4 साल की है जब उसके ब्रदर का जो बर्थ हुआ है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे 4 प्लस जो भी इसके बर्थ x+4 हो जाएगा, मतलब आप 28 year में वो ऐड कर देंगे, 28 year + 4 दैट इज 32, और इधर एज पूछ रहा है ब्रदर वाज बोर्न, तो इसमें अगर ये ऐड होगा तो यहाँ पे भी आपको, यहाँ पीछे जा रहा है एज, क्योंकि यहाँ रिलेशन दे रहा है आई वाज बोर्न। डायरेक्टली मैम ऐसे 4 ईयर ऐड हो जाएगा, हाँ तो 28 28 में + 4 4 हो जाएगा, और और इसमें यहाँ से 3 माइनस हो जाएगा मैम, 3 माइनस हो जाएगा, हाँ 26 में से। ठीक है। बस लैंग्वेज कैसे कैसे लिखा है वो चीज ध्यान में देना पड़ेगा, क्या लिख रहा है और किसको कैसे रिलेट, किससे रिलेट करके दे रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, ये टॉपिक तो मोरलेस हो ही गया है, जो बचा है वो कुछ कर लीजिएगा या फिर अभी ही करना है, आपकी मर्जी बताओ। मेरे टोटल 40 क्वेश्चन है। एज में वही था, इतना ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन के बेसिस पे, एज के बेसिस पे, और इसी से रिलेट करता हुआ जो क्वेश्चन था वही था आपका नंबर वाले में। तो नंबर वाला अगर अच्छे से बना लेते हो तो एज वाला बन जाएगा, क्योंकि जिस तरह का क्वेश्चन नंबर वाले में रहता है उसी को बस रेफरेंस दे दिया जाता है, उसमें इतना एज है, दैट्स इट। और एज का कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट है, 5 साल बाद, तो 5 साल बाद सबके एज में 5 साल ऐड होगा, 5 साल पहले तो ऑब्वियसली बात है सबका ही एज कम हो रहा होगा। तो ये चीज बस कुछ कॉमन चीज है जो आपको समझना है और जो आप जानते हैं, बस उस चीज को यूज करना है, उस इंफॉर्मेशन को वहां पे, और उसके बेसिस पे सिंप्लीफाई करना है। और वही चीज नंबर वाले में होता है, सिर्फ मल्टीपल दिया रहेगा, डिफरेंस दिया रहेगा, तो डिफरेंस जो वहां पे दिया रहता है वहीं पे यहाँ पे उसका रेफरेंस ले सकते हो, जैसे वहां पे हो सकता है। तो सेम ही टाइप का क्वेश्चन होता है, बस इसमें नंबर, एज, फादर, मदर, सन, ऐसा कुछ दे दिया जाएगा और उसमें सिर्फ नंबर के टर्म में दिया जाएगा। तो अगर उस पे अच्छा कमांड हो जाता है तो इसमें आप लोगों को खुद में खुद ही देखा होगा कि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है इस टॉपिक में, हुई है क्या? इस टॉपिक पे ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ है सॉल्व करने में, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारा ही हो गया है। और इसका रीजन अगर देखो तो ये भी हो सकता है क्योंकि आपने इससे पहले प्रॉब्लम और नंबर्स भी किया था, तो वो बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। अगर कुछ डाउट होगा तो फिर पूछना, ठीक है, और कुछ पूछना है तो बताइए। मैम वो तो बहुत ज्यादा गैप हो जा रहा है, अभी मैं देखी क्वेश्चन।
When my brother was born है तो मैम 28 and 26 दिया हुआ है, तो 32 और 23 हो जा रहा है, जबकि सेम टाइम का ही दोनों का एज पूछा है, तो 32 और 29 लग रहा है मुझे। 30 same time. What was the age of my father and mother when my brother was born? हाँ ठीक है, नहीं तो इसमें तो पूछा है ना, तो इससे देख रही हो, ब्रदर was elder to her, to him, 3 years Brother elder was to him. born उस टाइम का पूछा है सिर्फ मैम, यहाँ उस पे टाइम 4 भाई बहन है, 3 है ठीक है, मैम, 4 3 है, है। 3 है। अगर 3 है तो यहाँ देखो, my brother is, पहला स्टेटमेंट लिखा है my brother is 3 year elder to me, तो एक भाई जो है इससे बड़ा है, तो ये खुद की बात कर रहा है, खुद की बात कर रहा है, अपने भाई की बात कर रहा है, तो 3 year elder मतलब क्या हो गया, उससे बड़ा है वो भाई, ठीक है। और इसमें अगर यहाँ पे when I was born, ये इसका खुद का दिया है, my sister was 4 year of age when my brother was born. Then what was the age of my father and mother? अच्छा, तो 4 years, that means सबसे eldest इसकी sister है, then his brother, then he. ठीक है, 3 ही है, यही फर्स्ट, आपका फर्स्ट सबसे eldest हो जाएगी इसकी sister, सेकंड पे है उसका, तो उसमें मैम 4 ऐड कर देंगे, इसमें 3 ऐड कर हाँ देंगे, तो इसमें हाँ इनिशियल 32 20। तो ये ठीक है, तो इसमें इनिशियल एज पूछ रहा है ना, इनिशियल एज पूछ रहा है, व्हेन माय ब्रदर वाज बोर्न, मतलब सेकंड चाइल्ड की बात कर रहा है, उस वक्त का एज गैप पूछ रहा है। तो वही होगा मैम, इतना हाँ, फिर गैप नहीं होगा ना, जब सेम टाइम का है तो दोनों का एज का डिफरेंस इतना ही होगा, 32 23 नहीं होगा ना। 32 23, 32 एक और ऐसे रहा था ना 23। मैम कि सिस्टर कब, when was my sister born, when एक मिनट father, सुनो, यहाँ पे ये जो बोल रहा है सिस्टर वाज बोर्न, उस वक्त का एज दिया है ना, किसका, इसका, उसके फादर का एज दिया है ना, एज का रेशियो क्या दिया, माय सिस्टर वाज बोर्न जब है उसका दिया है 28 ईयर, माय फादर was 28 year of age when my sister was born. Twenty-six year of age when I was born. तो मेरे की बात करेंगे तो मेरे जो एल्डर सन, ये इसकी बात कर रहा है, एल्डर ब्रदर की, तो वो इससे तो पीछे ही जाएगा, मदर का एज 23 है, 3 साल बड़ा है, तो 23 तो ये हो जाएगा सिंपल। और यहाँ पे बोल रहा है कि 4 years गैप है डॉटर का, तो उससे भी तो ऊपर ही चला जाएगा ना, 4 year का एक्स्ट्रा एज, तो 28 ईयर था जब उसकी बेटी जन्म ली थी, तो 4 साल बाद उसके बेटे का बर्थ हुआ है ना, तो वो उसमें ऐड होगा और इसमें माइनस होगा, ठीक तो है, यही होगा। अट्ठाईस साल का था जब उसके पिता का एज 28 साल है जब उसकी बेटी का जन्म हुआ था, उसकी बेटी से उसके बेटे का जो डिफरेंस है एज का वो 4 साल का है, तो 28 + 4 हो जाएगा 32। और ये जो है जब उसकी व्हेन आई वाज बोर्न, मतलब उस खुद का एज बता रहा है, तो खुद के एज से पीछे जा रहा है और खुद के एज से उसके भाई का एज 3 साल ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, पीछे जाएगा ना, 26 23 हो जाएगा, तो 28 और 23 सॉरी 32 और 23 ही होगा। अच्छा, ओके मैम। और दूसरे स्टूडेंट से पूछे तो मैम कितना आंसर, क्या आया है, कौन बनाया, कौन है, प्रेरणा आपने बनाया है, सुयश का Yes, तो वही आया है 32 और yes 23, मैम, यही आ रहा है 32 23। 32 23 आ रहा है। आदर्श, निकिता, तन्वी, सब सोए हैं, यही है आंसर भी आपका, यही है 32 और 23। मेरा भी तो वही आया था। हाँ वही है, एज ओके गैप का रिलेशन शुरू में दे दिया, एक रिलेशन बाद में दिया है, बस उन दोनों का इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो इसमें कैलकुलेशन भी नहीं है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तब तक कुछ जो भी डाउट है कर लेना खत्म। थैंक यू मैम, ओके देन, थैंक यू। हैप्पी छठ पूजा मैम।
Same to you.